हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे हस्बैंड स्कूटी निकाल रहे हैं, मैं और हस्बैंड मेरे पुप्पी के काम से बाहर जा रहे हैं और फरहान और पुप्पी घर पे है। पुप्पी को बोल कर जा रही हूँ कि ये वाली जो मेडिसिन है फरहान को देनी होती है वो टाइम से दे दे और नाश्ता करा दे। तो मेरी पुप्पी को हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उन्हें मेडिसिन बता कर जाते हैं तो वो दे देती हैं। और फरहान का क्या है ना, वो किसी से भी मेडिसिन ले लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं, बस उसे देखना होता है। और ये भी बोल कर जा रही हूँ कि अगर हमारे आने में लेट होगा तो आप नीचे वाले घर चले जाइएगा। तो वो चली जाएंगी। और अभी घर का कोई काम हुआ नहीं है, सारे काम छोड़ कर जा रही हूँ क्योंकि इतनी सुबह मैं काम करके नहीं जा पाऊँगी। ठंडे का दिन है, लेट नाइट सोना है और सुबह उठ कर जल्दी काम करना है तो मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और जाती हूँ मैं। तो चलिए, और हस्बैंड अभी फ्री है तो उनका काम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, फिर उनका काम हो जाएगा तो वो फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो चलिए जाकर वापस आना है, तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो ये रास्ते का है और अभी आज ठंडी कम है। तो चलिए जाकर आते हैं। तो चलिए, जो काम से गई थी वो काम हो गया और वापस लौटते टाइम में भूख लगी थी तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और ये बेल्टी चर्च के पीछे है हमारे एरिया का, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डोसा मिलता है तो वही हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। तो ऑर्डर हो चुका है और यहाँ का डोसा काफ़ी टेस्टी है और 3 तरह की चटनी मिलती है, वो चटनी भी टेस्टी है। और ये देखिए स्कूल सामने है, जस्ट इसके सामने में स्टॉल है। और यहाँ मैं डोसा खाने बैठ चुकी हूँ और हस्बैंड शूट कर दे रहे हैं मेरे ब्लॉग के लिए। अब भूख काफ़ी तेज़ लगी थी और डोसा काफ़ी टेस्टी था। और जब गई थी तब भीड़ नहीं थी, आने के बाद बहुत भीड़ हो गई। चलिए डोसा खाकर घर चलते हैं। फरहान, फरहान क्या हो रहा है बेटे? चलिए पैर ऐसे रख लीजिए। धूप में बैठे हैं फरहान, नहा धोआ के अपना नानी के रूम में। सगुप्ता जी बिजी हैं किचन में अपनी रोज की तरह। कहाँ तक का प्रोग्राम हो गया अब तक? आज मैं थोड़ी बिजी हो गई क्योंकि सुबह उठ के फिर आज चली गई थी मैं और जाकर के आई 12 बज गए थे घर आकर। और आकर के फिर घर क्लीन की, कपड़े वॉश होने के लिए लगाई। फरहान के पापा फरहान को रेडी किए, मैं भी फिर फ्रेश होकर के ये कुकिंग करने आ गई। और अभी 2:30 बज रहे हैं। चिकन चढ़ाई में एक साइड पे और यहाँ पे मैं आज पास्ता बनाऊंगी क्योंकि बाहर से डोसा खाकर आई, नाश्ता करके हम लोग गए नहीं थे तो बाहर से डोसा खा लिया। डोसा मत पूछिए, बहुत टेस्टी थी, खाने में काफी अच्छा लगा ना जी। आज भी गई थी मेरी पुप्पी का आई के ऑपरेशन के लिए, तो हम लोग 2-4 जगह जाकर पता करके आ रहे हैं कि कहाँ सबसे बेस्ट है, तो वहाँ पे ले जाकर कराएंगे। तो आज हम लोग गए थे सोनारी, वहाँ पे जाके उनका रिपोर्ट लेके गए थे। तो ये तो करंट रिपोर्ट चाहिए उसके लिए ना, तो अभी उनका फिर भी टेस्ट होगा। तो हम लोग को बेस्ट ये आम बगान वाला है ना, तो वो कल क्लियर होगा। उसके लिए कल हम लोग जाएंगे। कल आँख का पूरा टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और मे बी डे आफ्टर टुमारो हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा ऑपरेशन के लिए। तो कल समझ में आएगा रिपोर्ट में क्या है और कौन सा ऑपरेशन कराना पड़ेगा हमको। एक्चुअली में दोनों ही आँख में प्रॉब्लम है, तो पहले जिसमें ज़्यादा है पहले वो ऑपरेशन होगा, फिर सेकंड वाला सेकंड में होगा। देखते हैं, कल समझ में आया। कल सुबह फिर खाला को लेके ही जाना पड़ेगा हम लोग। और अभी मौसम ठंडे का है तो ऑपरेशन काफी अच्छा रहेगा, उनका प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से हम लोग करा दे रहे हैं। ऐसे भी उनको हल्का प्रॉब्लम है लेकिन उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो ही रही है ना। नहीं, आँख से वो दिखता कम है, थोड़ा कम दिखता भी है, इस वजह से ब्लर दिखता है उनको। तो इस वजह से हमें बोले कि करा ही देंगे। तो कल जाएंगे, उनकी सारी चेकअप हो जाएगी और परसों इंशाल्लाह उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो दोनों आँख का होगा उनका। तो एक
परसों हो जाएगा, कल के बाद 10 दिन के बाद फिर और एक हफ्ता दिन या 10 दिन के बाद होता है वो हो जाएगा। और आकर जो किचन में लग गई ना फटाफट की, काफी लेट हो गया, फरहान को भूख लग जाएगी और हस्बैंड तो बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी, हल्का फुल्का नाश्ता बना दो वही मैं खा लूंगा। तो मैं बोली पास्ता खाएंगे। आज दरअसल हमारा प्रोग्राम ही था सुबह नाश्ते में पास्ता खाने के लिए, लेकिन चली गई पता करने के लिए, कोई एड्रेस दिए तो वो भी डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन हमारे घर के लोग बोल रहे कि नहीं यहीं पे ले जाओ अच्छा रहेगा। एक्चुअली घर के 2 पर्सन वहाँ पे ऑपरेशन करा चुके हैं, इसीलिए हम लोग वहीं पे जाएंगे कराने के लिए। चलिए फिर कल जैसे अभी हम लोग बीच में आप जैसा रहता है आपसे बात करते रहेंगे। तो मैं पास्ता चढ़ा रही हूँ और यहाँ पे मेरी अब चिकन होने पे आ गई है, मैं अभी से बंद कर दूंगी। थोड़ी सा ग्रेवी गाढ़ी हो जाए उसके बाद बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च और हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन है, सबको मैं डालकर तेल में हल्का कुक कर दूंगी। और यहाँ पे मैं पास्ता बॉईल करके निकाल चुकी हूँ। बॉईल करने के टाइम में मैं पास्ता में ऑयल और सॉल्ट डाल चुकी थी। ये थोड़े अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसमें टमाटर डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा गोलकी पाउडर डाल दूंगी और पास्ता मसाला डालूंगी बस, और थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल दूंगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी कट करके रखी हूँ और मैं सोची थी कि अभी इस वक्त मैं खाना भी बना लूंगी, लेकिन 3 बज गए हैं इसलिए नहीं बनाऊंगी। तो चिकन मैं रेडी कर दे रही हूँ और मैं बना लूंगी। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, चिकन बिरयानी, लेयर वाली नहीं, अखनी टाइप की। तो यहाँ पे मैं प्याज भी कट करके रखी थी, गरम मसाला, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सारी चीजें रेडी करके रखी थी, लेकिन अभी इसे बनाऊंगी नाइट के लिए तो ठंडी हो जाएगी। तो मैं सोची थी चलो अभी मैं चिकन रेडी कर देती हूँ और पास्ता बना लेती हूँ, हमारा हो जाएगा दोपहर का। और मैं नीचे वाले घर रोज जाती हूँ तो मैं सोची जाने से पहले बिरयानी में बनाकर जाऊंगी, ताकि मैं वहां से रात में 9, 9:30 में आती हूँ, कभी 9:30 में आती हूँ, कभी 10 भी बज जाते हैं, कभी 9 बजे भी आ जाती हूँ। तो गर्म रहेगी बिरयानी इस वजह से। आज ना मुझे रोटी बनाने का, सुबह ही से मैं हस्बैंड को बोली थी ना कि ना आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, आज सुबह नाश्ते में पास्ता बनाऊंगी, लेकिन अचानक से प्लान हो गया कि हमें दूसरी जगह भी जाना है तो चली गई। अभी भी हस्बैंड को बोली कि अभी फरहान भी पास्ता खा लेंगे, हालांकि उसके लिए रोटी बनी हुई है, लेकिन आज सारा दिन सुबह से लेकर रात तक रोटी नहीं। अभी पास्ता, सुबह डोसा खा लिया, अभी पास्ता खा लूंगी और रात में बिरयानी। जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ हमारी डेली रेसिपी में। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, देसी टच। और इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, नॉनवेज में ना चिकन है ना एग है, बस ऐसी बना रही हूँ। ये लाल हो जाएगा, हल्का कुक हो जाएगा, इसमें अदरक लहसुन डालकर सारे मसाले जो मैं बोली हूँ वो डाल दूंगी और लास्ट में पास्ता मसाला सॉस डाल करके इसे अच्छे से कुक करके उतार दूंगी 2-3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड नमाज पढ़ रहे हैं और फरहान अपना वेट कर रहे हैं कि कब मम्मी कुक करके देगी तो मैं खाऊंगा। और यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है। तो देखिए मैं 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन डाल रही हूँ और इसे इसके साथ भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए और एक पक भी जाए। तो
अदरक लहसुन भुना चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर। और इसे भी मैं पका लूंगी और थोड़ा सा नमक इसमें भी डाल दूंगी। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले डालिए कि फिर डाली तेज हो जाए, आप अपने हिसाब से डालें। ये गोलकी पाउडर डाल रही हूँ और ये मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं पास्ता मसाला रखी हूँ 2 पैकेट, ये मैं डाल दूंगी। और इसे भी मिलाकर मैं अच्छे से भून लूंगी। तो ये अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पास्ता और इसी टाइम पे मैं डालूंगी टमाटो सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे पास्ता बनकर रेडी है और यहाँ पे चिकन भी बनकर रेडी है। और अब फरहान आ गए हैं किचन, क्योंकि उसे अब भूख लगी है ना बेटा। तो चलिए उसे खाने देते हैं। कैसे बनाया? माशाल्लाह। तो चलिए, टाइम से ही हम लोग खा रहे हैं, अपने लंच के टाइम से ना जी। 3:30 हो रहे हैं और हम सब पास्ता खा रहे हैं और मेरे बेटे को पसंद आ गया। बहुत दिन के बाद मैं पास्ता बनाई हूँ और हस्बैंड बोल रहे बहुत अच्छी बनी है। तो कंप्लीट हो गया आपका सारा चीज़ ना? जी जी, सारा चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक करी बनकर रेडी हो गई है, क्योंकि आपको बिरयानी मसाले में चाहिए, मसाले के बिना आप खा नहीं सकते, मतलब ग्रेवी चाहिए आपको। और यहाँ पे बिरयानी रेडी है, चिकन बिरयानी। दोनों चीजें हो गई हैं कंप्लीट। 7:15 हो रहे हैं। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर, और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।